के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो 10 उठाए हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। संख्या पद्धति से क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खासकर वो लोग जिन लोगों को मैथ बेसिक से पढ़ना हो, बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर वीडियोस और भी पड़े हुए हैं संख्या पद्धति से। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच ना किया हो तो उन वीडियोस को भी वॉच कीजिए। उनमें संख्या पद्धति मैंने स्टार्टिंग से बताई हुई है, सारी संख्याएं बताई हुई हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम विषम संख्याएं, सारी संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। यानी अभाज्य संख्याओं का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग वॉच कीजिए। और आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, वो भी संख्या पद्धति से ही हैं। क्वेश्चंस उन सभी क्वेश्चंस से अलग होंगे जो मैं क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। सारे क्वेश्चंस अलग हैं, तो इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखिए। 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, संख्या 3 की पावर 98। 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। 5 से अगर हम भाग देंगे तो शेष क्या रहेगा? 3 की पावर 98। संख्या क्या दी है? 3 की पावर 98 को किससे भाग देना है? 5 से। तो अब हम क्या करते हैं, 98 ये जो है इसमें हम देते हैं सबसे पहले 4 का भाग। ऊपर ये जो लगी होती है हमारी घात जो लगी होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं घात। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम देते हैं सबसे पहले देते हैं 4 से भाग। तो 4 से इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए कितना शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वही इसकी घात हो जाएगी 98 की जगह। ये याद रखिएगा, 98 जहां पर लिखा हुआ है वहां पर जो यहाँ से शेष बचेगा वो यहाँ पर घात लग जाएगी। तो देखिए कितना शेष बचता है। तो सबसे पहले देखिए 4 से भाग दिया इसको, 4 दूनी 8, 1 बचा 18 हुआ, 4 चक्कू 16, 2 बचा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 की घात 2, क्योंकि 2 यहाँ शेष बचा है तो 98 की जगह हमने 2 को घात लगा दिया। तो देखिए अब क्या 3 की पावर 2 हो गया, तो 3 3 हमारा हो गया 9, यानी 3 त्रिका 9। अब 9 को क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो देखिए 5 से भाग दिया हमने 9 को, तो 5 एकम 5, हमारा कितना शेष बच गया? 4। यही हमसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है? तो शेष हमारा बच जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। जो ऊपर लगी होती है घात, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2153। 2153 में देखिए घात लगी हुई है 167 की, 167। 2153 में 167 की क्या लगी हुई है? घात। इसका इकाई का अंक पूछा है। इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, जबकि देखिए घात कितनी लगी है? 167। तो ये तो बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इकाई का। सबसे पहले 167 को हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, और यहाँ बचा 3। तो इसकी पावर हमने बना ली 3। 2153 की पावर हमने 3 बना ली। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। 3 त्रिका 9, 3 27। तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 7। 2 मिनट के अंदर हमारा आंसर निकल आता है इस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा? 7। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा,
कितने 1/8 है। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 37 सही 1/2 को पहले हमने क्या किया, यहाँ पे किया 37 दूनी 7 दूनी 14 का 4, हंसे लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 और 1 हमारा मिलके हो गया 75। इसको क्या करते हैं, इसको और इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर जो दिया होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो देखिए 75/2 में कितने 1/8 है, तो जो दिया होता है उसका उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा है 1/8, मतलब ये पूछा है कितने 1/8 है, और अगर हमसे पूछा होता कितने 1/4 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम कर देते यहाँ पे उल्टा इसका कर देते, 1/4 की जगह क्या कर देते 4/1। अब यहाँ हमसे पूछा है 1/8 तो हम कर देंगे 8/1। तो देखिए 8/1 हमने कर दिया तो हमारा हो गया। तो देखिए 2 चक्कू 8। अब क्या करेंगे, 75 में हम गुणा करेंगे 4 का। देखिए 5 चक्कू 20 का 0, हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 300। ठीक है, 300 1/8 है किसमें, ये जो दी गई है हमारी संख्या 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो 300। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर भी निकल आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, 4th वाला। तो देखिए 4th क्वेश्चन जैसे हमारा दिया गया है 90 का 3 गुना प्लस 90 का आधा गुना। 4th क्वेश्चन हमारा आता है 90 का 3 गुना में प्लस करेंगे 90 का आधा गुना। आधा गुना तो 90 का 3 गुना कितना होगा, 90 का 3 गुना हो जाएगा यानी कि 270। फिर है 90 का आधा गुना, तो 90 में गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 270 में हम प्लस करेंगे कितना, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, यानी कि 45। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर 7 4 11 की 1, हाथ से लगी 1 2 3, यानी कि 315। इस तरीके के क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम में हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको किस तरह से करके दिया गया है। हमसे पूछा गया है 90 का 3 गुना, 90 का 3 गुना प्लस 90 का आधा गुना, बताइए कितना होता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं कितना ज्यादा हैवी वो आ गया है हमारे सामने, तो कैसे इसको निकालें। लेकिन नहीं, हमको एक एक स्टेप देखनी है कैसे हमको सॉल्व करना है। तो 90 का 3 गुना पहले हमने निकाल लिया यहाँ पर, और 90 का आधा गुना यानी कि 90 का आधा कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर निकल आया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है देखिए 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का वीडियो मैंने अलग से आप लोगों को दिया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच ना किया हो तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए। उसमें मैंने अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताई है, वो मैं फिर से आज आप लोगों को बता दे रही हूँ। उसके लिए मोबाइल नंबर होता है 44 22, फिर होता है 322 321। ये होता है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए मोबाइल नंबर। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये बहुत ही आसान हो गया, यानी कि 1 से 10 तक में 4 होती हैं, 1 से 20 तक में 8 होती हैं, 1 से 30 तक में 10 हो जाएंगी, यानी कि 4 4 8 और 2 10। सिंपल है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है वो बनाया हुआ है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें अभाज्य संख्याएं ज्ञात करके 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात करके बहुत ही अच्छे से वो वीडियो बनाई हुई है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि किस तरह से अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए स्थानीय मान, यानी कि ये संख्या दी है 70
निकालने आते होंगे, अगर नहीं आते हो तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति नंबर 1 या फिर 2 में मैंने स्थानीय मान भी बताए हुए हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होता है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के, अब जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के आगे जितने भी ये जो नंबर दिए हैं उतने ही हम 0 लगा लेते हैं। तो देखिए 5 का स्थानीय मान हो गया 500 और हमको क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो 500 में गुणे और 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60, तो क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 और 3 0 लग जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, तो अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 1.5 में कितने आधे और जोड़े जाएं कि मान 3 हो जाए। 1.5 में कितने आधे और जोड़े जाएं कि मान 3 हो जाए। तो 1.5 और 1.5 होता है 3, तो कितने आधे और जोड़े जाएं, 3 आधे और जोड़े जाएंगे तभी मान हमारा 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ये 1.5 है, इसमें हम कितने आधे जोड़ेंगे, आधा प्लस आधा प्लस आधा, तभी तो ये हो जाएगा 1.5 और ये 1.5 है ही। तो कितने आधे जोड़े जाएंगे, 3 आधे और जोड़े जाएंगे तो मान हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है 7 सही 1/2 में कितने 1/4 है। 7 सही 1/2 में, 7 सही 1/2 में कितने 1/4 है। तो वही मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाली ये जो भिन्न होती है इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 हमारा ऐसे हमने लिखा, 15/2 में गुणे हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया 4, तो 15 दूनी हो गया 30, यानी कि 30 है। ठीक है, 7 सही 1/2 में कितने 1/4 है, तो 30 1/4 है। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, यदि 90 मीटर लंबा एक लट्ठा, यदि 90 मीटर लंबा एक लट्ठा सफेद, काले और नीले रंग में क्रमशः 5, उसके बाद अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है रेशियो 5 अनुपात 6 अनुपात 7 के अनुपात में एक लट्ठा जो है वो सफेद, काले और नीले रंग में क्रमशः रंगा गया है। तो इसमें हमसे पूछा है सफेद भाग की लंबाई। तो क्रमशः क्या है इसमें, ये सफेद हो गया, ये हो गया काला और ये हो गया नीला। और ये है कितना, ये पूरा है 90 मीटर का, 90 मीटर का लट्ठा है। तो अब हमसे पूछा गया है सफेद भाग की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5x + 6x + 7x = 90 कर लेते हैं। अब देखिए 5 और 6 मिलकर के होते हैं 11, 11 7 होते हैं 18, 18x बराबर हो जाता है 90, x बराबर 90/18। तो देखिए 2 से काट के देखते हैं सबसे पहले। तो 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 9 बना 45। तो देखिए 5 आ गया ये हमारा आंसर। अब हमसे जिसकी भी लंबाई पूछी है उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो अब हमसे पूछी है सफेद की, तो ये था सफेद, ये था काला, ये था नीला। तो देखिए सफेद की पूछी है तो हम क्या करेंगे, 5 में गुणा 5 बराबर 25, यानी कि 25 जो है वो किसकी लंबाई होगी, सफेद की। और अगर हमसे पूछा जाता है नीले रंग का, तो नीला है 7, तो 7 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। इस तरीके से हम किसी भी रंग की लंबाई बता सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो है, जैसे निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो संख्याएं देखिए सुनिए, 6 7 8 9। तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी हुई, जो संख्या
स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 7 जो है वो किसी से भी विभाजित नहीं होती है, तो 7 जो है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके बताइए कि हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लासेस दी जाती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों को समय से मिल सके। थैंक यू।